जी अस्सलाम वालेकुम गाइस पहले दो वीडियो में हमने सिंपली पीडीएफ को रीड किया जिसमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का डेफिनेशन पढ़ा और दूसरी वीडियो में जो हमारी थी बैनरी को हमने समझा कि बैनरी क्या चीज़ है। और ये हमारी तीसरी वीडियो है। ये वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें आप कैंडल को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि मार्केट को एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कैंडल। आपको कैंडल का पता होगा तो आप मार्केट को एनालिसिस कर पाओगे, मार्केट की डायरेक्शन को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। जब तक आप कैंडल के बारे में नहीं जानेंगे, कैंडल का नहीं पता होगा, तो आप मार्केट के प्रेडिक्शन को समझ ही नहीं पाओगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको पैटर्न बताऊंगा जो मार्केट में वर्क कर रही हैं और काफी सालों से वर्क करती आ रही हैं, और जिस पैटर्न पे पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, वो इस पैटर्न को ही फॉलो करके ट्रेड करते हैं। सिर्फ पैटर्न सीखने से भी आप सक्सेसफुल नहीं होते, ये पहले आपको मैं बता दूं। पैटर्न के साथ और चीजें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन बेसिक चीजें आप सीखोगे तो आप एडवांस चीजें सीख के फिर आप मर्ज करके एक अपनी स्ट्रैटेजी और अपना एक सेटअप बना के जिस पे आप ट्रेड करोगे। अभी हमने इस वीडियो में कैंडल को अंडरस्टैंड करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ मैं आज ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो या बैनरी कोई भी आप करते हैं, तो यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे ही अक्सर लोग एनालिसिस करते हैं। तो आपको मैं यही बोलूंगा आप ट्रेडिंग व्यू यूज करें मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। जब तक आपको ट्रेडिंग व्यू का नहीं पता तो आप मार्केट एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से, स्मूथ तरीके से वर्क करती है। इसमें मतलब फीचर बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप टूल्स लगा के मार्केट को एनालिसिस करेंगे और इसमें आप हिस्ट्री भी इजीली देख सकते हैं। जो ब्रोकर हैं, ये मैंने ब्रोकर ओपन किया हुआ है, तो ब्रोकर को आप इजीली मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देख सकते और उसमें टूल्स बहुत कम होते हैं। अगर आपने मार्केट में ट्रेड करना है, लाइव मार्केट में, तो आपको पहले ट्रेडिंग व्यू ही यूज करना सीखना पड़ेगा या ट्रेडिंग व्यू का पता होना लाजमी है। आप तो इसके अलग शायद मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करना सिखाऊं, बट इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम कैंडल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देख लें यहाँ पे मार्केट कैंडल बेस पे चल रही है। देखें यहाँ पे हर कैंडल आपको मार्केट का डायरेक्शन बताती है कि मार्केट किस साइड पे नेक्स्ट मूव कर सकती है। अब ये मैंने 1H का ओपन किया हुआ है कैंडल। इसी तरह डिफरेंट कैंडल है, मतलब आप मार्केट को 1 मिनट में देखना चाहते हो तो 1 मिनट में कैसा है, तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट का स्विच किया तो देखो एक कैंडल 1 मिनट का बन रहा है। मतलब हमें हर 1 मिनट का मूव का पता चल रहा है कि 1 मिनट में मार्केट किधर जा रही है, किस सिमत में जा रही है। अगर हम इसको स्विच करके 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि 5 मिनट की जो कैंडल है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नेक्स्ट 5 मिनट में मार्केट किस साइड पे जा सकती है। इसी तरह आप स्विच करते जाएंगे। 15 मिनट की कैंडल आपकी डायरेक्शन ये डिफाइन करती है कि नेक्स्ट आप 15 मिनट तक किधर मार्केट को देख सकते हैं। और जितना आप टाइम फ्रेम को बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपको लॉन्ग मार्केट की हिस्ट्री यानी प्रीवियस और मार्केट की नेक्स्ट मूव का ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि हमेशा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना मार्केट को प्रेडिक्ट करना इजी होगा और डायरेक्शन का पता चलता है। तो अभी ये तो आपको मैंने टाइम फ्रेम बताया कि मार्केट में इस टाइम फ्रेम पे किस टाइप की कैंडल बनती है। अब हम स्टडी करेंगे कैंडल क्या चीज है, कैंडल में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कैंडल मैंने दो बनाए हुए हैं, एक है बुलिश कैंडल, दूसरा है बियरिश कैंडल। बुल का मतलब बैल, उसी लफ्ज से ये इजाद हुआ बुलिश, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। अच्छा, दूसरा कैंडल है बियरिश कैंडल, यानी ये कैंडल जो होते हैं ना मार्केट के डाउन ट्रेंड को डिफाइन करती है। जैसे लफ्ज है बियर यानी कि रीच, और उसी लफ्ज से ये निकला हुआ बियरिश कैंडल, ठीक है ना। और हर कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है बॉडी, सेकंड है विक। विक वो एरिया होता है जहां पे मार्केट की हिस्ट्री होती है, जहां तक मार्केट जाती है और वापस आके क्लोजिंग देती है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अपर विक और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं लोअर विक। यानी ये बॉडी है, बॉडी के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इस विक को, इस डंडी को विक बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को लोअर विक बोलते हैं। इसको शेडो भी बोल सकते हैं। शेडो का मतलब साया, मतलब यहाँ तक मार्केट आई थी। यहाँ तक आपने समझ लिया कि कैंडल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी दूसरा विक। और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस स्लाइड में हम समझेंगे मार्केट का हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है। अब ये कैंडल है, आप समझ लें कि ये 1 घंटे का कैंडल है, 1H का कैंडल है, या इसको 5 मिनट का आप समझें। अब 1H के कैंडल या 5 मिनट कैंडल या 1 मिनट का कैंडल सारे सेम वर्क करते हैं, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग जैसे हर कैंडल का सेम होता है। अब बुलिश कैंडल में हम ये समझेंगे कि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ होती है, फिर हम समझेंगे बेरिश कैंडल। अब जो बुलिश कैंडल है इसकी ओपनिंग होती है 10 रुपए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी स्टॉक या किसी करेंसी की प्राइस है 10,
और वो 100 पे पहुंचेगी तो मार्केट वहां पे क्लोज करेगी, कैंडल क्लोज करेगी, तो यहाँ एक कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल जिसको बोलेंगे। यहाँ पता चलता है कि मार्केट ऊपर गई है। अब इसको डे वन का कैंडल अगर कंसीडर करें, मॉर्निंग में कैंडल की प्राइस है 10 रुपए, क्लोज हो रही है तो वो डे वन में उसकी प्राइस 100 पे पहुंच गया, तो मतलब वो कैंडल ग्रीन बनेगी, मार्केट नीचे से ऊपर गई है। आपको लाइव मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डे वन कैंडल करता हूँ और डे वन में आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने डे वन का कैंडल ओपन किया। अब ये कल जो प्राइस ओपन हुई थी नीचे से यहाँ पे ओपन हुई, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट एकदम ऊपर गई, कल कल के दिन तक यहाँ तक गई है, लेकिन क्लोजिंग वहां पे नहीं दी, मार्केट दोबारा आके नीचे इस लेवल पे आके क्लोजिंग दी है। ये कल का कैंडल है, मतलब ये 4 जून का कैंडल है। और ये कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग दी है मॉर्निंग में, और इस कैंडल ने ऊपर जाके यहाँ पे तक अपना हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग वहां पे नहीं हुई, क्लोजिंग आके नीचे हुई है इस लेवल तक, यहाँ पे इसने क्लोजिंग की है। इसकी बॉडी अगर आप देखें तो ये छोटा एरिया, ये बॉडी बन गया, ये बहुत बड़ी ऊपर की तरफ से विक बनी है। अब विक उस सूरत में बनी है कि मार्केट ऊपर गई और क्लोजिंग आके यहाँ इस एरिया में दी है, तो यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे किया, क्लोजिंग यहाँ पे दी है। इसी तरह मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर होती है ग्रीन की, ओपनिंग नीचे होती है। और इसका ये हाई पॉइंट है, ये लो है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ग्रीन कैंडल का प्रीवियस का ये लो एरिया है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, और ये इसका हाई एरिया है, यहाँ पे इसका पीक है, और यहाँ पे इसका डाउन है, यहाँ पे मैक्सिमम डाउन एरिया यही है कल का। नेक्स्ट है ये बेरिश कैंडल, और ये ऑपोजिट होता है बुलिश के। अब इसका अगर आप देखें तो ये ओपनिंग प्राइस जैसे 100 रुपया किसी स्टॉक की प्राइस है, किसी करेंसी की प्राइस है, तो क्लोजिंग देगी 10 रुपए आके, मतलब मार्केट 100 से नीचे आ गया 10 रुपए पे, तो मार्केट नीचे गिरी है। इसकी ओपनिंग ऊपर होती है, लो नीचे होती है, लेकिन दोनों की हाई इक्वल होती है। इसकी हाई भी वही है, इसकी लो भी वही है, जैसे उस कैंडल की होती है, बुलिश कैंडल की। मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखा दूँ कोई रेड कैंडल। अब रेड कैंडल है, ये है 3 जून का। अगर आप देखें इसका हाई ये है, इसका लो ये बन रहा है। इसकी बॉडी पे यहाँ पे प्राइस थी, यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, उसने ऊपर ओपनिंग किया और नीचे आके क्लोजिंग दिया, और ये बन गया बेयरिश कैंडल।